अब ये महल जो है वो रंग महल के साथ में क्यों बनवाया गया, इसका मेन वजह ये था कि बादशाह सलामत यहाँ अपना मनोरंजन करते थे। उसके बाद जब उन्हें नींद आ जाती थी तो सीधा वो आकर यहाँ अपने कमरे में चले जाते थे और फिर यहाँ जाकर सो जाते थे। मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। तो भैया जी अंदर जाने से पहले आपको बता दूं कि जो पीछे मेरे गेट दिखाई दे रहा है ये है लाहौरी या लाहौर गेट। अब इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो मुंह है वो लाहौर की तरफ। तो ये है लाहौर गेट और आप देख सकते हो कितना बड़ा गेट है। इसके साथ में ये खाई बनाई गई है। तो जो ये वाला रास्ता आप देख रहे हो ये पहले लकड़ी का होता था जो रात के समय में बंद हो जाया करता था। तो जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो इन्होंने इसको सड़क बनवा दी और ऊपर से पत्थर लगवा दिए। तो इस मीना बाज़ार को बनाने का मेन मकसद ये था कि उसमें महिलाओं को ज़्यादा बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो जो यहाँ महिलाएं रहती थी उनके लिए मीना बाज़ार बनवाया गया था और यहाँ पर वो अपनी उस समय शॉपिंग वॉपिंग किया करती थी। तो मीना बाज़ार के साथ ही ये बैरिक आपको दिखाई देगा। ये अंग्रेज़ों ने अपनी सेनाओं को रहने के लिए बनवाया था। तो यहाँ अंग्रेज़ी सेनाएँ रहा करती थी। तो ये है नौबत खाना। नौबत का अर्थ होता है बड़े बड़े ढोल या ड्रम। तो उस समय जब बादशाह सलामत आते थे तो यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते थे उनके अभिवादन के लिए, और लोगों को पता चल सके कि बादशाह आ रहे हैं। तो लोग उस समय बादशाह सलामत रहें या जो भी उस समय उनके अभिवादन में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर बड़े बड़े ढोल रखे होते थे जो बजाए जाते थे। तो फ़िलहाल अभी इसके अंदर चलते हैं। तो अगर पास से देखें तो दीवाने आम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और थोड़ा और करीब जाएंगे तो आपको इसके स्ट्रक्चर का पता चल पाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये भी लाल बलुए पत्थर से ही बना है। तो इधर अगर आप आते हो तो इसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह लिखी हुई है, उसको आप गूगल भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ये बंद कर रखा है। तो सामने वो जो सिंहासन दिखाई दे रहा है वहाँ पर बादशाह बैठा करते थे, और यहाँ से सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जनता जो है वो अपनी शिकायतें वगैरह लेकर आती थी। तो रोज़ उनकी सुनवाई होती थी। अगर बादशाह नहीं होते थे तो बादशाह के बिहाफ पे कोई और सुनता था, लेकिन जनता दरबार रोज़ लगा रहता था। तो ये सिंहासन आप देख ही रहे हो, और पीछे वो जो गार्ड बैठा है, तो यहाँ पर राजा और उनके कुछ खास लोग बैठा करते थे। तो भाई साहब ये एक खूबसूरत महल जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मुमताज़ महल। तो शाहजहां ने इसे मुमताज़ के लिए बनवाया था। इसमें मुमताज़ और उनके साथ कुछ खास महिलाएं रहा करती थी। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरफ से देखें तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बनाया गया है। और थोड़ा अंदर की तरफ अगर चला जाए, अंदर जाना वैसे मना है तो अंदर नहीं जाएंगे फ़िलहाल, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है।
और ये ऊपर जो फूल पत्तियों का डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये सब पर्शियन डिज़ाइन या पर्शियन कलाकारियाँ कह सकते हो आप। तो भैया जी, मेरे पीछे जो ये इमारत आप देख रहे हैं, ये है रंग महल। जैसा कि नाम से आपको आभास हो गया होगा कि यहाँ पर कुछ रंगीन मिजाज के कार्यक्रम हुआ करते थे, जैसे नाच गाना, कविताएं, शायरियाँ वगैरह, जो भी उस समय मनोरंजन के साधन हुआ करते थे वो यहीं हुआ करते थे। ये बादशाह सलामत का मनोरंजन का मेन अड्डा हुआ करता था, जहाँ वो और के खास लोग, उनके गेस्ट वगैरह जो होते थे वो यहाँ आते थे और पूरा मनोरंजन का मज़ा लेते थे और उसके बाद अपने अपने रेस्ट रूम में चले जाते थे। जैसा कि हम लोग आजकल पिक्चर हॉल, थिएटर वगैरह जाते हैं, तो उस समय मनोरंजन का जो साधन होता था वो रंग महल में हुआ करता था। तो यहाँ बादशाह खुद और अपने ख़ास रिश्तेदारों के साथ बैठकर रंग महल का आनंद लिया करते थे। तो यहाँ पर रात में महफिल जमा करती थी, नाच गाना, डांस, जो भी उस समय मनोरंजन का साधन हुआ करता था, कविताएं, शायरियाँ वगैरह, जो भी गज़लें वगैरह चला करती थी, तो यहाँ पर होता था। उसके बाद बादशाह को जब नींद आने लगती थी तो वो यहाँ से उठकर, और सामने जो है वो दीवाने खास है, उसके बगल में ही उनका कमरा है, जाकर वहाँ सो जाते थे। तो यहाँ पर पहले सोने, चांदी और कई अमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ करता था, जो फ़िलहाल अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद उन्होंने सारा निकाल कर ले गए और इसे खोखला करके छोड़ दिया। बाकी इस तरफ अगर डिज़ाइन देखोगे आप तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और कहीं कहीं इसमें पर्शियन कलाकारियाँ भी देखी जाती हैं। और ये सफ़ेद संगमरमर हुआ करता था। इतने सालों के बाद भी ये अभी भी काफ़ी हद तक ठीक है, कुछ ख़राब नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी देख रेख मुझे लगता है यहाँ पर भी कमी है, जो कि होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको रंग महल के बिल्कुल साथ में ही आ जाता है खास महल, जो कि बादशाह सलामत का बेडरूम कह सकते हैं। 4 रूम का ये सेट होता था, यहाँ बादशाह सलामत रहते थे। ये देख सकते हो, ये पीछे यमुना नदी बहती थी, यहाँ पर बादशाह सलामत के 4 कमरे हुआ करते थे। अब ये महल जो है वो रंग महल के साथ में क्यों बनवाया गया, इसका मेन वजह ये था कि बादशाह सलामत यहाँ अपना मनोरंजन करते थे। उसके बाद जब उन्हें नींद आ जाती थी तो सीधा वो आकर यहाँ अपने कमरे में चले जाते थे और फिर यहाँ जाकर सो जाते थे। मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। और उस समय ये मतलब सोचने पे इतना मज़ा आ रहा था, उसमें कितना मज़ा आता होगा। और इसके पीछे यमुना बहती थी तो ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ सोने का आनंद भी बहुत बढ़िया आनंद रहता होगा। तो भाई साहब, ये है दीवाने खास, और यहाँ पर बादशाह सलामत कुछ खास मीटिंग किया करते थे, जिसमें बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वीवीआईपी लोग हुआ करते थे, जिसमें बड़े मंत्री, दूर दूर से आए लोग। तो बादशाह सलामत वहाँ यहीं पर बैठ कर उनके साथ बातचीत किया करते थे। अब इसकी कलाकारी की बात आप देख सकते हो, कितनी बढ़िया नक्काशियाँ की गई हैं। और ये जो आपको फूल पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं पर्शियन सभ्यता दिखाई देती है, और ये पर्शियन कलाकारी कहा जाता है इसको। मुग़ल काल की ये कलाकारियाँ आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें भी सोने, चांदी, हीरे मोती जड़े होते थे, जिन्हें अंग्रेज़ निकाल कर अपने साथ ले गए। और जो पीछे आपको वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बादशाह का सिंहासन हुआ करता था। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ बादशाह का सिंहासन होता है, जो फ़िलहाल किसी म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ऐसा बताया जाता है कि उस सिंहासन में हीरे, मोती, जवाहरात और कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। कोहिनूर हीरा जो कि आजकल शायद ब्रिटेन में है। बाकी जो रत्न वगैरह थे, सोने चांदी थे, वो सब अंग्रेज निकाल कर ले गए थे। तो यही कुछ खास चीज़ें हैं यहाँ की। और दीवाने खास के ही बिल्कुल साथ में ये है शाही हमाम। शाही हमाम जो है वो बादशाह सलामत का नहाने का कमरा या बाथरूम कह सकते हो आप, जहाँ पर बादशाह सलामत शावर लिया करते थे। और उस ज़माने में मतलब डायरेक्ट यमुना से पानी आता था और पूरा शावर का मज़ा देता था। तो ये शाही हमाम का हिस्सा है। तो भैया जी, इस इमारत का नाम है सावन। और ठीक ऐसी इमारत उस तरफ है जिसका नाम है लाल वाले के पास सेम ऐसी इमारत है, उसका नाम है भाबर।
अब इस इमारत की खास बात यह है कि सावन के महीने में बादशाह, जब बारिश का सीज़न होता, सावन ही नहीं, जब बारिश का सीज़न होता था, बादशाह यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पर बैठ के बारिश का आनंद लेते थे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है ये पानी का स्रोत है, जो यहाँ ये हयात बख्श पार्क जो है इससे होकर आगे जाता था। तो वर्षा ऋतु का पूरा आनंद यहाँ पर बादशाह बैठकर उठाया करते थे। तो सामने आपको भादो दिखाई दे रहा होगा, तो भादो महल है और ये जफर महल है जहाँ फुहारे वगैरह चला करते थे। फ़िलहाल अभी बंद है, देख सकते हो पूरी तरह से ये दयनीय स्थिति में है। और पानी यहाँ ये बारिश का पानी है, क्योंकि पानी यहाँ आता नहीं है, तो पहले जमुना का पानी आता था। तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा ये स्रोत बना रखा था, तो बारिश होती तो बारिश का पानी यहाँ से होकर यहाँ आ जाता था।